नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद रेस्टोरेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, ये वीडियो यूपी ट्रिपल जेई सिविल 4612 पदों पे होने वाली जो भर्ती थी उसके बारे में होने वाली है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो अपनी भर्ती है इसको करीब 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी इसका निवारण मतलब एक तरीके से कह सकते हैं फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नया स्टेप लेना चाहिए जिससे हमारी भर्ती जो है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आएगी। और दोस्तों, जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हों या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबा दें। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल पाए। और दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ना जरूर ना भूलें, क्योंकि जो भी जानकारी आती है, जैसे मैंने आरटीआई वगैरह लगाया है, उसकी सारी जानकारी सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से दी जाती है। तो लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दिया गया है। तो वहां से जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप सब्सक्राइबर जो होता है कि अभी हमारा 10,000 परिवार जो है हम लोग पहुंच चुके हैं, उससे ज्यादा हो गए हैं। तो सब्सक्राइब करने का ये फायदा होता है कि जब आप ज्यादा संख्या में जुड़े रहते हैं तो हम कहीं भी बात करते हैं आपके हितों के लिए, तो हमारी बात को बहुत अच्छे से गंभीरता से सुना जाता है। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इसका फायदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कह सकते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से सब्सक्राइब जरूर करना ना भूला करें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिशन जेई टेस्ट जो है लॉन्च कर दिया गया है 1 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी को पहला टेस्ट होगा। यदि आप उसमें अपनी अच्छी सी भागीदारी निभाएंगे तो वो आगे टेस्ट हम कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले ये बता दूं कि वो जो टेस्ट है वो सिर्फ 200 अभ्यर्थियों के लिए है। शुरू में हमारे पास जो है लिमिटेड संसाधन होने की वजह से 200 अभ्यर्थियों के लिए लिया गया है। और उसका जो टेस्ट हमने प्राइस रखा है वो 19 रुपए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 19 रुपए प्राइस क्यों। दोस्तों देखिए, 19 रुपए ही रखा गया है एक टेस्ट का प्राइस, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं या बीटेक वाले भी जुड़ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि कंपटीशन तो ठीक है लेकिन वो टेस्ट कंप्लीट करेंगे नहीं। तो इस वजह से जो चेकिंग वगैरह की, कॉपी चेकिंग की सब कुछ व्यवस्था हमको लंबी लगानी पड़ेगी। इस वजह से हम 19 रुपए रखे हैं, क्योंकि अच्छा कंपटीशन रहे और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट जुड़े। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो टेस्ट है इसमें मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ हमारे डिप्लोमा साथियों के लिए है। तो इसमें खासकर सिर्फ डिप्लोमा साथी जो है वो भागीदारी जो है निभाएं। वो टेस्ट कहाँ आयोजित किया जाएगा, वो टेलीग्राम के से आप जुड़ जाइए, वहां पे सब बताया जाएगा। जो भी इसमें टेस्ट में इनरोलमेंट करेंगे वहां उसको उनको जो है एक प्राइवेट ग्रुप में जोड़ा गया है। उसमें से कुछ 20-25 लोग अभी तक जुड़ गए हैं। 1 तारीख को टेस्ट होना है, तो ये आपको मान के चलिए कि अ, अभी से इनरोलमेंट शुरू कर दिया गया है। तो 200 अभ्यर्थियों के लिए है, तो आप जल्दी से जाइए और अपना इनरोलमेंट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जस्ट इससे पिछली वाली कि हम क्या कर सकते हैं। हम माननीय सचिव जी से मुलाकात कर सकते हैं। अ, उसके बाद कुछ नहीं होता है तो ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी देख रहे हैं कि यूपी पुलिस का जो वैकेंसी वाला रिलीज का मामला मामला चला है वो ट्विटर पे चला है। तो दोस्तों, हमको कहीं ना कहीं एक अभियान छेड़ना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि सरकार के कानों में ये बात पहुंचे कि जो हमारे यूपी जेई सिविल के अभ्यर्थी हैं वो सीरियस हैं और इस मामलों को गंभीरता से लें। इस वजह से हमें ट्विटर का भी अभियान शुरू करना चाहिए। मैं सारे यूट्यूब जो चैनल वाले हैं, चाहे वो टीम आनंद यादव जी हैं या फिर और भी जो लोग हैं, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा एक डेट फिक्स किया जाए। उसके बाद से एक ट्विटर का अभियान छेड़ा जाए, क्योंकि बिना हम क्या करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते, क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी एक स्टेप भी आगे नहीं लिया गया है। वो अगर आप ये सोचे कि हम बीटेक का इंतजार करें, वो याचिका डाले तब हम वैकेंसी कराएं, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। मेरे हिसाब से तो इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोई भी अभी तक फिलहाल कोई भी ऐसा जो है कि अंतरिम आदेश तो जो था वो खत्म हो गया है। तो इस समय कोई भी स्टे नहीं लगा है वैकेंसी पे। इसको वैकेंसी को फॉरवर्ड करना चाहिए एक स्टेप आगे ले, जिससे हमारा एग्जाम हो पाए। तो दोस्तों, मैं ट्विटर अभियान के मतलब कि पक्ष में तो बिल्कुल हूँ, क्योंकि एग्जाम हमारा करा देना चाहिए। अब तो कोई स्टे नहीं बचा है तो एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग सहयोग कीजिए। इससे क्या होगा कि हम लोग ट्विटर अभियान जल्द से जल्द शुरू करें, या फिर माननीय सचिव जी से मुलाकात का हो तो यहाँ पे एक लेटर भी वायरल होता है और कुछ लोग बताते भी हैं कि उन्होंने 10 जनवरी तक का समय मांगा है कि 10 जनवरी तक रुके रहें। तो फिर दोस्तों, हम 10 जनवरी तक का फिर इंतजार कर लेते हैं। इस या तो ट्विटर अभियान करिए या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ कि उत्तर क्लासेस की तरफ से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विंटर सिलेक्शन ऑफर आया है, जिसमें राजस्थान के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का छूट मिल रहा है, और साथ ही 500 रुपए का कैशबैक दे रहे हैं। और
इसके साथ ही 50% का एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रहे हैं। कब? और यदि आप हमारा ये जो कूपन कोड दिख रहे हैं आपको, कैपिटल UCM10 इसे लगाते हैं तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। ये जो ऑफर है ये वैलिड है 30 दिसंबर तक। यदि आप राजस्थान की किसी भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं तो उनके ऑनलाइन कोर्सेज खरीद सकते हैं, तो जाके अभी इनरोल करा लीजिए, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है 30 दिसंबर तक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असली मुद्दे पे। देखिए, कई सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर कितने फॉर्म पड़े गए हैं, जो आपने आरटीआई लगाया है उसका क्या हुआ? और पेट 2023 के कट ऑफ क्या जाएगी, जो जो जेई 4612 सिविल की वैकेंसी है उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग का, और पेट 2025 से जो क्या कट ऑफ जाएगी, जो आने वाली वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो मैं आरटीआई लगाया हूं, आप लोगों को मैं बताया भी था, कोई उसमें कुछ छुपाने वाली चीजें हैं नहीं, सब कुछ बता दिया गया था। कि आज जितने भी आपसे सुझाव मांगे गए थे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुझाव दिया था। तो उस हिसाब से हमें 2 आरटीआई लगानी पड़ी है, 2 आरटीआई हमने लगा दिया है। अमूमन क्या होता है कि आरटीआई का रिप्लाई 10 दिन के अंदर आ जाता है। फिलहाल अभी नहीं आया है, तो जैसे ही रिप्लाई आएगा आप लोगों को आरटीआई का जो जवाब आएगा उसका मैं प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अच्छे से आपको एक एक स्टेप पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, उसका मतलब समझाऊंगा, और चीजें जो भी जवाब आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। और रही बात पेट 2023 की, से जो शॉर्टलिस्टिंग होगी जेई 4612 में, उसका क्या कट ऑफ जाएगा उसके लिए मैं वीडियो बना चुका है। तो आप लोग जाके टेलीग्राम वो सॉरी यूट्यूब पे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। तीसरी बात, पेट 2025 से जो वैकेंसी आने वाली है, मैं बताया था कि जेई सिविल की वैकेंसी जो है करीब 2200 प्लस वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सिविल की बात करें तो 2200 प्लस वैकेंसी, और इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की मुझे ऐसा पता था कि 690 वैकेंसी, लेकिन ये मान के चलिए 600 प्लस ही रहेगी, और ये हो सकता है कि 700 800 भी चली जाए। तो कुछ साथी ऐसा कर रहे थे कि 1000 प्लस वैकेंसी आ सकती है, तो दोस्तों ऐसा मुझे नहीं लगता, ना तो मुझे ऐसी कोई जानकारी है। जो मेरी जानकारी है वो मैं बताता हूँ। सिविल की मैं मुझे 2200 प्लस की जानकारी है, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो इसमें करीब 600 वैकेंसी से प्लस है। अब ये 700 800 1000 कितनी जाए, वो जितनी जाए वो बहुत ही अच्छी बात होगी। ये सब बात रही तो वैकेंसी की। और आरटीआई की रिप्लाई की बात करें तो दोस्तों, आरटीआई की रिप्लाई जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के माध्यम से साझा करूंगा, वीडियो के माध्यम से, जैसा ही होगा सब कुछ। और दोस्तों आप लोग टेट सीरीज से जरूर जुड़िए, उससे क्या होगा कि आपको अपना कंपटीशन पता चल जाएगा। क्योंकि यदि आप मान लीजिए कि आयोग जो है एक दिन नोटिस जारी करके कर देता है कि हम 40 दिन में, जिस दिन नोटिस जारी करेगा उसको मान के चलिए कि उससे 40 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। यदि आपको नोटिस जारी हो जाता है तो क्या आप तैयार हैं कि आपका एग्जाम करा लिया जाए, तो आपकी तैयारी हो जाए? मैंने पोलिंग कराया था तो उसमें से ये किया था कि क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? तो उन लोग कुछ लोगों ने बोला, उसमें 2 मैंने ऑप्शन रखा था, हाँ मैं तैयार हूँ, दूसरा नहीं अभी तैयारी नहीं हुई है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि उसमें से करीब 30% लोग, 25 से 30% लोग उन्होंने ये बोला था कि हाँ मैं अभी तैयारी नहीं हुई है, और 75% लोगों ने बोला कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो मतलब अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो 1000 बच्चों में 750 बच्चे अभी तैयार हैं, और 250 बच्चे या 300 बच्चे कह सकते हैं कि अभी तैयारी उनकी नहीं हुई है। ये सिर्फ 1000 बच्चे में। अगर यही 10,000 की बात करें तो इसमें 7500 बच्चों की तैयारी हुई है, और 2500 3000 बच्चों की अभी तैयारी नहीं हुई है। तो अभी कुछ दोस्त ऐसा भी है जो कोर्सेज ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ से तैयारी करें। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी समय बचा नहीं हुआ है। तो तैयारी कीजिए और टेस्ट जरूर दीजिए। जिनकी तैयारी हुई है वो अच्छे से टेस्ट दें, जिनकी नहीं हुई है वो जरूर इनरोल करें, और देखें कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर आप देखें, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, करंट वो जो कंप्यूटर का है, वो आपका इतना अच्छा क्वेश्चन बना रहा है कि बहुत आसानी से आप उसे टच भी नहीं कर सकते। इस वजह से आप टेस्ट दीजिए। उसमें 5 ऑप्शन रखा गया है। यूपी ट्रिपल एससी की जो पूरा पैटर्न है उसके हिसाब को उसको बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ा गया है, एनालिसिस किया गया है, उसको ध्यान में रख के टेस्ट बनाया गया है। तो बस दोस्तों, जैसे ही आरटीआई आएगी उसके बारे में हम बताएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय डिप्लोमा, तय डिप्लोमा, विजय डिप्लोमा।